अभिषेक, आज सुबह कांग्रेस की तरफ से एक बैठक आयोजित की जा रही है। दूसरी तरफ 2:30 बजे महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र झारखंड में तारीखों का ऐलान किया जाने वाला है। आज हलचल तेज इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रही होगी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र चुनाव का आज बिगुल बजने वाला है और खास करके ऐसे समय में जब लगातार राज्य सरकार कई योजनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए उन्होंने जारी की। कल आखिरी जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 2 प्रमुख ऐलान किए गए थे। एक टोल नाके पर 5 टोल नाके को माफ़ करने का फैसला किया गया था हल्के वाहनों के लिए, जिससे लाखों मुंबईकरों को फ़ायदा होगा और अब मुंबई और आसपास के जो एमएमआर रीजन है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन्हें उसका असर ये होगा कि चुनावी फ़ायदा सरकार को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद सरकार जता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग मुद्दे जो है महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम सारे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है और विपक्ष का वार लगातार शुरू है। इस दौरान बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 2:30 बजे, जहां पर आज सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो सकता है, जिसमें ये तय हो सकता है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। चूंकि बीजेपी पहले बड़े भाई की भूमिका में थी तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि फिर से वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और शिवसेना और एनसीपी को क्रमशः बीजेपी से काफ़ी कम सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन के ऐलान के ठीक पहले इस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कई सारी चीज़ें और भी सरकार बता सकती है और इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र के भीतर चुनावी शंखनाद हो जाएगा और सभी पार्टियां, चाहे वो महायुति की पार्टियां हो या महाविकास आघाड़ी की पार्टियां हो, दोनों ही तरफ फिर जुबानी जंग तेज हो जाएगी। सीटों को लेकर के चुनावी अंकगणित शुरू हो जाएंगे। अभिषेक, अंकगणित शुरू हो जाएगा। एक मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, अगर हम पिछली बार की बात करें तो कितने चरणों में चुनाव महाराष्ट्र में संपन्न कराए गए थे? क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर भी हम महाराष्ट्र को लेकर आपसे अपडेट जान लेते हैं। देखिए, उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव 1 से 2 फेज में हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार में शामिल पार्टियां लगातार चुनाव आयोग से कह रही हैं कि चुनाव सिर्फ 1 फेज में कराया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि 1 फेज में कराया जाएगा तो सरकार के पक्ष में वोटिंग होगी और अगर 2 फेज में कराया जाता है तो एक जगह अगर चुनाव होता है तो उसमें अगर वोटिंग कम होता है तो उसका असर दूसरी जगह दिख सकता है और एक र्यूमर बनाया जा सकता है कि सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है या सरकार फेल हो गई है। इस तरीके के र्यूमर्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो लगातार शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी लिखा था और उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 1 चरण में कराया जाए। हालांकि इसके पहले भी 1 चरण से 2 चरण में चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि 1 चरण में ही पूरा चुनाव किया जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चुनाव साथ में नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन शायद इस पर फैसला ले सकता है। हालांकि कांग्रेस लगातार कुछ अधिकारियों को लेकर ऑब्जेक्शन लगा रही है, जिसमें डीजीपी का नाम भी शामिल है। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत तबादला किया जाए, तभी जो राज्य के चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से कराए जा सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों पर देखना होगा इलेक्शन कमीशन आज क्या जवाब देता है और कांग्रेस क्या उससे संतुष्ट रहता है और इलेक्शन कमीशन कितने फेज में महाराष्ट्र का चुनाव कराता है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव का जो अगर जियोग्राफिकल पूरे सर्वे देखें तो खास करके गढ़चिरौली और कुछ जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनको छोड़ करके और महाराष्ट्र में सब जगह शांतिपूर्ण मतदान अब तक हुए हैं। इस तरीके का कहीं कोई वेनरेबल बूथ नहीं है, कोई अतिसंवेदनशील इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई जहाँ दंगा फसाद हुआ हो। तो इसलिए महाराष्ट्र में उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। सरकार की कोशिश 1 फेज में चुनाव कराने की है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीटें ज़्यादा है, ऐसे में चुनाव आयोग तमाम सीटों को लेकर कितने फेज में चुनाव कराने का निर्णय लेता है, आज दोपहर 3:30 बजे उस बात का पता चलेगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक।